देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आज 150 साल पूरे कर चुका है। ये वही गीत है जिसने आजादी के आंदोलन के दौरान लाखों भारतीयों में जोश और एकता की भावना जगाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने इस ऐतिहासिक अवसर को पूरे वर्ष मनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत देश भर में सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के जरिए वंदे मातरम के गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने की योजना है। लेकिन इस उत्सव के बीच कुछ इलाकों में इसका विरोध भी शुरू हो गया है, खासकर जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर वंदे मातरम पर विरोध की वजह क्या है। दरअसल देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश भर में जश्न की तैयारी है। वहीं पीएम मोदी ने इस खास अवसर पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, वंदे मातरम केवल शब्द नहीं, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है जो हमें इतिहास से जोड़ती है और भविष्य के लिए प्रेरित करती है। गुलामी के उस कालखंड में वंदे मातरम इस संकल्प का उद्घोष बन गया था, और वो उद्घोष था भारत की आजादी का। मां भारती के हाथों से गुलामी की बेड़ियां टूटेगी और उसकी संतानें स्वयं अपने भाग्य की भाग्य विधाता बनेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में वंदे मातरम पर आधारित डाक टिकट भी जारी किया गया और इस पूरे साल विभिन्न आयोजनों के माध्यम से मनाने की घोषणा की गई है। हालांकि जहां एक ओर पूरे देश में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया जा रहा है, तो वहीं इसे लेकर देश के कई हिस्सों में विवाद भी जारी है। ऐसे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर वंदे मातरम पर विवाद की वजह क्या है। जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सभी स्कूलों में इसे गाने और कार्यक्रम आयोजित करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन का कहना था कि ये देश की एकता और सम्मान का प्रतीक है, लेकिन मुत्ताहिदा मजलिस ए उलेमा ने इसे गैर इस्लामी बताते हुए विरोध शुरू कर दिया। संगठन के प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि वंदे मातरम गाना या उसका पाठ करना इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है, जिसके बाद एमएमयू ने राज्यपाल मनोज सिन्हा और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील की कि इस आदेश को वापस लिया जाए। उनका कहना है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और किसी भी समुदाय पर उसकी आस्था के विरुद्ध कोई आयोजन थोपना अनुचित है। वहीं बीजेपी का कहना है कि वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का प्रतीक है। इसे देश की एकता, शक्ति और मातृभूमि के प्रति समर्पण के रूप में देखा जाना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र में भी इसी अवसर पर राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में वंदे मातरम के पूरे संस्करण को गाने का आदेश जारी किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने इसका विरोध किया। उनका कहना है, किसी पर धार्मिक भावनाओं के खिलाफ कुछ थोपना गलत है। उन्होंने कहा कि इस्लाम मां के सम्मान की बात करता है, लेकिन किसी के आगे झुकने या सजदा करने की इजाजत नहीं देता। हालांकि ये विवाद नया नहीं है। 2019 में मध्य प्रदेश में भी इसकी अनिवार्यता पर विवाद हुआ था, जिसके बाद सरकार को अपने आदेश में बदलाव करना पड़ा था। वंदे मातरम की रचना 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में की थी। ये गीत मातृभूमि की आराधना के रूप में लिखा गया था और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये देशभक्ति का प्रतीक बन गया। वहीं 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया था। हालांकि मुस्लिम नेताओं का एक वर्ग इसे देवी दुर्गा की उपासना से जोड़कर देखने लगा। उनका कहना था कि ये इस्लामिक शिक्षाओं के विपरीत है, क्योंकि इसमें देवी की स्तुति की गई है। 1937 में कांग्रेस ने इस विवाद पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू, मौलाना आजाद और सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। समिति ने फैसला किया कि गीत के पहले 2 पदों को ही राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया जाएगा, क्योंकि वे किसी धार्मिक प्रतीक से जुड़े नहीं थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति इसका सम्मान करता है तो ये पर्याप्त है। ना गाने पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती।
ऐसे में वंदे मातरम को लेकर आज जो विवाद है वो केवल धार्मिक दृष्टिकोण का नहीं बल्कि उसकी व्याख्या का मुद्दा है, क्योंकि एक ओर जहां ये गीत राष्ट्र की आत्मा और आजादी की लड़ाई का प्रतीक है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ समूह इसे धार्मिक आराधना के रूप में देखते हैं, जहां ये विरोधाभास बताता है कि आज भी हमारे समाज में राष्ट्र और धर्म की सीमाओं को लेकर बहस जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।